बेटा ये क्वेश्चन है, अब आपको स्टेटमेंट में मेंशन नहीं करेगा कि चेंज इसका ऑर्डर चेंज करके आप इसको सोल्व करो, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा, आपने खुद जो है ना इसको मेंशन करना है। कैसे मेंशन करना है देखें बेटा, गौर करें, डी ऑफ एक्स से पहले इसका मतलब 100% मैंने पहले एक्स के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन करनी है। जब मैं गौर करूं एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन नहीं ले सकता, वजह क्या है, ये देखिए कोस के आगे फंक्शन में एक्स का केयर पड़ा हुआ है, अब कोस की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, वाई, इसका आगे डेरिवेटिव पड़ा होता, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आना था 2x, अगर 2x आगे पड़ा होता तो हम इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल थी, अब आगे 2x नहीं पड़ा हुआ तो इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों की आपस में शिफ्टिंग करूंगा, इनके ऑर्डर्स को चेंज करूंगा, जब इनके ऑर्डर्स को चेंज करूंगा तो इनकी लिमिट्स ये सेम नहीं रहेंगी, इनकी लिमिट्स भी चेंज होंगी, ठीक है, क्योंकि वो एक कर्व है। कैसे पता लगा, ये एक फंक्शन दे दिया उसने, अगर ये फंक्शन में देता कांस्टेंट देता तो फिर हम आसानी से मूवमेंट कर सकते थे, बट एट दिस टाइम पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जिन दो को चेंज करना है उन दो की लिमिट लिखते हैं। ये देखिए जी, एक्स की लिमिट क्या है मेरे पास, पहली लिमिट क्या है वो 2y है, और x की जो दूसरी लिमिट है वो क्या है मेरे पास, वो 2 है। y की पहली लिमिट क्या है मेरे पास, वो 0 है, एंड जो दूसरी लिमिट है वो क्या है मेरे पास y की, वो 1 है। ठीक हो गया जी। अब क्या करते हैं जी, हम x की लिमिट्स निकालते हैं और y की लिमिट्स निकालते हैं। ओके, सबसे एक आसान तरीका तो ये है x की लिमिट और y की लिमिट निकालने का, सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर, 2y आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम इसकी दोबारा सेटिंग करें तो इसका आंसर कितना आ सकता है, यानी ये y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, वो y आ जाएगा, x इज इक्वल टू y आ जाएगा, ठीक है। तो ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। हम करने का जा रहे हैं, x की लिमिट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एक तो ये वे है करने का, दूसरा वे है डायरेक्ट मेथड है, उससे भी आप निकाल सकते हैं इसकी लिमिट। चले जी इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें जी, यहाँ से हम x की लिमिट निकालते हैं, x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 माइनस वाई। तो अब सबसे पहले y की लिमिट निकालते हैं, y की लिमिट क्या हो सकती है जी हमारे पास, ये भी x का आंसर है, ये भी x का आंसर है, तो ये आपस में इक्वल होगा, यानी 3 माइनस वाई इक्वल है y के, ठीक है। यहाँ से आसानी से हम y की लिमिट निकाल सकते हैं। तो जी बेटा, तो एक तो ये वे है, दूसरा आप इनको सिमिल्टेनियसली ऊपर नीचे रख के भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, वहां से भी निकल सकते हैं आपके, ठीक है। कैसे, यानी इसको ऊपर रख के इसको नीचे रख के आप इसमें से एक y कैंसिल कर दें, वहां से भी आपकी लिमिट निकल सकती है, लेकिन आपको एक फंक्शन चाहिए वहां पर, क्योंकि ये फंक्शन एक डिफाइन था, एक फंक्शन की लिमिट निकालनी है आपको, तो वो हम निकाल सकते हैं बाद में। पहले हम क्योंकि x, अब देखें यहाँ पर x की लिमिट है, तो ये x के लिहाज से फंक्शन है और y के लिहाज से कांस्टेंट है। अब आपको x के लिहाज से कांस्टेंट चाहिए और y के लिहाज से फंक्शन चाहिए, आपको इन दो चीजों को मद्देनजर रख के आपने लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। थोड़ा सा टफ सिर्फ ये प्रोसेस है, इसको अच्छी तरह समझ ले, ये बहुत टफ, यानी टफ तो इस तरह तो नहीं है, सिंपल, आपने सिंपल इसमें एक बात का ख्याल रखना, अगर तो वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट निकालने का ये प्रोसेस सिंपल है, ठीक है। अगर वो फंक्शन दिया हो फंक्शन निकालने के लिए, फिर हम फंक्शन क्या रखेंगे, फिर इन दोनों को लीनियरली सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे मैंने अब ये y इज इक्वल टू वाई की यहाँ से लिमिट निकाल सकते हैं, इसमें से एक लिमिट निकल सकती है 2y इज इक्वल टू, या y की लिमिट मैं इस तरह नहीं निकाल सकता, उसकी वजह ये है कि y मेरे फंक्शन में चाहिए, ठीक है। तो y फंक्शन के लिए मैं इसी को अगर यूज कर लूं तो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। वो कैसे, देखें x इज इक्वल टू क्या है, वो 2y है, अगर यहाँ से मैं इंप्लाइज करूं 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की लिमिट क्या आ जाएगी, y की लिमिट क्या आ जाएगी, x/2, ठीक है। यहाँ से देखा नीचे लोअर ऑर्डर जो है वो y की लिमिट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे देखें मेरे पास किसकी लिमिट, x की लिमिट क्या आ जाएगी मेरे पास, वो 0 आ जाएगी, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट में वो 0 हो जाएगा। अब दूसरी लिमिट किसकी है, x की लिमिट है, ठीक है। अब आप ऑब्वियसली पता लग जाएगा, अब इसमें आप
खुद सेटिंग करेंगे। ठीक है, जो कम वैल्यू होगी वो छोटी लिमिट में जाएगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली बड़ी बड़ी लिमिट में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी किसकी लिमिट मिल गई, वाई की लिमिट मिल गई। अब आपको किसकी चाहिए, एक्स की लिमिट चाहिए। ठीक है, एक्स की लिमिट के लिए आप क्या करें, इन दोनों को साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे रख के सोल्व कर लें। ठीक है, यानी ये क्या है मेरे पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, और ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपस में ऐड करें तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से भी आपकी लिमिट निकाल सकते हैं। सर आप ये y इज इक्वल टू 0 कैसे लेकर आए हैं? जी जी सर आपने पहले x की लिमिट निकाल तो दी है, फिर क्यों निकाल रहे हैं? देखिए एक्स की मेरी पहले बात सुन ले। सबसे पहले देखे इसका जो सिंपल मेथड है, मैं कोशिश करता हूँ वही आपको करके देता हूँ। आपने क्या करना है, आपके पास ये सबसे पहले आपने प्रोसेस किया है, पहला स्टेप क्या है कि लिमिट आपने लिख देनी है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, ये देखें सबसे पहले मैंने एक्स की लिमिट, सबसे पहले dx लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक्स की लिमिट है, मैंने एक्स की लिमिट डिफाइन कर ली है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है कि वाई की लिमिट से मैंने वाई की लिमिट को डिफाइन कर। ठीक है, अब देखें जी, सबसे आसान तरीका ये है कि अब मैंने क्या करना है, ये जो लिमिट्स है ये मैंने वाई की बनानी है, यानी वाई को इधर लेके आना है और एक्स को इधर लेके आना है। ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल टू 2y है, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है, 0 है। या तो आप इसको ऐड करके इसको सिंप्लीफाई करके इसको सोल्व कर लें। ठीक है, वो थोड़ा सा टफ प्रोसेस है। अगर आप इसी को डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, डायरेक्ट कैसे पुट कर लेते हैं, y देखिए x किसके इक्वल है, 2y के इक्वल है। अगर यहाँ से हमें y की लिमिट फाइंड करनी हो तो x 2 आ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी तरफ जाना है। इसकी तरफ जाने से पहले मैंने ये देखना है कि y जो है वो ओरिजिन के ऊपर कितना है, इनिशियली 0 है, तो वहां से हम डायरेक्ट कांस्टेंट लिमिट क्या ले लेंगे, वो 0 ले लेंगे y। ठीक है, सिमिलरली x भी क्या है ओरिजिन के ऊपर, अगर 0 ना हो फिर क्या करेंगे हम? देखिए अगर 0 नहीं होगा तो वो नंबर वहां से पुट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा इसकी ना कोई एग्जांपल ऐसी क्वेश्चन ऐसा दे के जिसके अंदर 0 ना हो, वो पूरा सोल्व करके आपको सेंड करूंगा बकायदा प्रोसेस के साथ। ठीक है, वो आपको सिंपल वे में सेंड कर दूंगा। चेंज तो नहीं हुई, वहां पे भी y 0 था, इसके बाद चेंज करने के बाद भी दोबारा y 0 ही हुआ। देखिए मेरी बात सुने, मैंने यहाँ पर कर्व बनाई है। कर्व बनाने के लिए मुझे इनिशियली देखें 0 से मैंने क्या बात की थी, यहाँ पर वो जो कर्व होगी उसकी अटैचमेंट 0 के साथ तो होगी ना। कैसे कि अब एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस अटैच तो है ओरिजिन के साथ, वाई एक्सिस भी अटैच है ओरिजिन के साथ, डी एक्सिस भी ओरिजिन के साथ अटैच है। अब वो कर्व के ऊपर डिपेंड करता है कि कर्व जो है वो किस तरह डिफाइन की हुई है। ठीक है, ये मैंने खुद से एक एग्जांपल ली थी। अगर मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊं, कोई एग्जांपल कोई नहीं है क्वेश्चन की, उसने कोई भी कर्व नहीं बनाई हुई, उसने डायरेक्ट इसने कहा है कि इसको जो है ना आप सॉल्व करें, अगर इसके ऑर्डर चेंज होते हैं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये दी हुई है। ठीक है, तो वो उसने डायरेक्ट ये बताया हुआ है। मजीद मैं आपको कोशिश करता हूँ इसका स्केच बना के कोई एग्जांपल इस तरह की हो जो ओरिजिन से पास ना कर रही हो, वो मैं आपको सोल्व करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, बट एट दिस टाइम आप इसको अगर ये देख लें, डायरेक्ट मेथड है इसको सोल्व करने का। अगर आप प्रोसेस पे जाते हैं तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा मेथड, यानी थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन करके हमें इसको फाइंड करना होगा, काम तो दोबारा यही आ जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ, इसकी तरफ नहीं लेके जा रहा। ठीक है, इसकी तरफ लेके आ रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, यानी हम करेंगे क्या, इस तरह ऑर्डर दिया हुआ है, हम इस ऑर्डर को इस तरह चेंज कर देंगे। ये वर्टिकल ऑर्डर है तो इसको हॉरिजॉन्टल में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये आसानी से ये लिमिट बन जाएगी, उधर से ये वाली लिमिट बन जाएगी हमारे पास। जी बेटा। सर यहाँ पे x की लिमिट क्या होगी? सर आप सेट करके बताएं। सर ये सॉल्व कर। ओके, ये अब y की लिमिट तो सेट होगी। अब x की एक लिमिट आंखें बंद करके हम 0 सेटिस्फाइड कर देंगे। दूसरी लिमिट x की कैसे करेंगे जी, ये देखें, एक लिमिट देखें हमने क्या कहा था, y की लिमिट हम चेंज कर देंगे। जो हमारे पास x की लिमिट होगी, ये देखिए मैंने क्या कहा था, ये ऑर्डर ये इस तरह, ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, ये हमारे पास y की हो जाएगी, ये हमारे पास x की हो जाएगी। x की एक लिमिट तो आ जाएगी 2, x की एक लिमिट तो दी हुई है, वो क्या है, वो 2 है। जिस तरह हमने y की एक लिमिट कांस्टेंट पकड़ ली थी, वो 0 थी, तो इस तरह x की एक लिमिट हमारे पास स्टार्ट में क्या दी हुई है, 2 दे दी है, वो सिलेक्ट कर ली। और दूसरी लिमिट जो नीचे की तरफ जाएगी, नीचे कौन सी लिमिट पड़ा होता है, नीचे ओरिजिन पड़ा होता है, तो ओरिजिन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, यानी x की लिमिट क्या होगी हमारे पास 0, x लेस आर इक्वल 2। जी बेटा।